लेट्स माइक डे स्पेशल। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। डे स्पेशल के साथ मैं राखी जैन। 20 जुलाई 1969 ये सिर्फ एक तारीख नहीं, बल्कि इंसानी इतिहास की सबसे अद्भुत, सबसे रोमांचक और सबसे गर्व भरी तारीखों में से एक है। इस दिन इंसान ने वो कर दिखाया जिसे सदियों तक सिर्फ कविता, कल्पना और सपना ही माना गया। इसी दिन अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा के अपोलो 11 मिशन ने इंसान को चांद की सतह पर पहुंचा दिया। नील आर्मस्ट्रांग वो पहला मानव था जिसने चंद्रमा की सतह पर कदम रखकर कहा, दैट्स वन स्मॉल स्टेप फॉर मैन, वन जायंट लीप फॉर मैनकाइंड। यानी इंसान के लिए एक छोटा कदम, लेकिन मानवता के लिए एक बहुत बड़ी छलांग। हजारों वर्षों तक इंसानों ने रात के आकाश में चांद को देखा, उससे बातें की, कविताएं लिखी, प्रेमी उसे अपने प्रेम का गवाह मानते रहे। लेकिन कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि कभी कोई इंसान सच में वहां पर पहुंच पाएगा। लेकिन 20वीं सदी के मध्य में दुनिया ने विज्ञान को कल्पना की जगह बिठाया और यहीं से शुरू हुआ स्पेस रेस, अमेरिका और सोवियत संघ के बीच। सन 1961 में जब सोवियत संघ ने यूरी गागरिन को अंतरिक्ष में भेजा और अमेरिका पिछड़ गया, तब अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी ने एक ऐतिहासिक घोषणा की, हम ये निर्णय इसलिए नहीं ले रहे कि ये आसान है, बल्कि इसलिए कि ये कठिन है। हम इस दशक के अंत तक इंसान को चांद पर भेजेंगे। ये घोषणा एक सपना नहीं, बल्कि राष्ट्र का संकल्प बन गई। 20 जुलाई 1969 को जब अपोलो 11 मिशन के 3 यात्री नील आर्मस्ट्रांग, बज एल्ड्रिन और माइकल कॉलिस चांद के करीब पहुंचे, तब पूरी दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली थी। चांद की सतह पर उतरने वाला हिस्सा था ईगल। जब आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ईगल के जरिए नीचे उतर रहे थे, उनके पास सिर्फ 20 सेकंड का फ्यूल बचा था, लेकिन फिर भी वो सफलतापूर्वक सी ऑफ ट्रांसक्विलिटी नाम की जगह पर उतरे। नील आर्मस्ट्रांग बाहर निकले और चांद की सतह पर पहला कदम रखा। ये कदम सिर्फ धरती से चांद तक की दूरी नहीं था, ये डर से उम्मीद तक, कल्पना से वास्तविकता तक और मानव सीमाओं से पार जाने की यात्रा थी। सोचिए, उस समय इंटरनेट नहीं था, मोबाइल नहीं थे, पर पूरी दुनिया रेडियो और टीवी के जरिए चांद पर इंसान के कदम का गवाह बने। लगभग 60 करोड़ लोग उस पल को लाइव देख रहे थे। ये संख्या उस समय की पृथ्वी की कुल आबादी का 5वां हिस्सा थी। ये सिर्फ अमेरिका की जीत नहीं थी, ये पूरे मानव समाज की विजय थी। धरती से बाहर किसी अन्य खगोलीय पिंड पर पहला कदम, एक युग की शुरुआत थी। आर्मस्ट्रांग और एल्ड्रिन ने चांद की सतह से लगभग 21 किलो मिट्टी, चट्टानें और धूल इकट्ठा की। ये सामग्री पृथ्वी पर लाकर वैज्ञानिकों को सौंपी गई, जिन्होंने इनके रासायनिक गुणों, चंद्रमा की उत्पत्ति और उसकी संरचना को समझने में दशकों तक रिसर्च की। नासा ने इस मिशन में सबसे ज्यादा ध्यान दिया था सुरक्षा, संचार और विज्ञान के संतुलन पर। ये एक ऐसा मिशन था जहां एक भी गलती की कोई गुंजाइश नहीं थी। चांद पर जाने से पहले अंतरिक्ष यात्रियों को बीमा नहीं मिला, क्योंकि रिस्क बहुत ज्यादा था। तो उन्होंने अपने ऑटोग्राफ साइन किए थे ताकि वो मौत के बाद नीलाम हो और परिवार को पैसे मिल सकें। चंद्रमा पर नील आर्मस्ट्रांग ने अमेरिकी झंडा गाड़ा, लेकिन नासा ने बार बार कहा, ये इंसानियत की जीत है, किसी देश की नहीं। अपोलो 11 की कमांड मॉड्यूल में बैठे माइकल कॉलिस चांद की सतह पर नहीं उतरे, लेकिन वो अकेले 21 घंटे तक चंद्रमा की परिक्रमा करते रहे। पूरे ब्रह्मांड में उस समय अकेले इंसान वही थे। अपोलो 11 की सफलता ने दुनिया भर के देशों को प्रेरणा दी, भारत को भी। बाद में भारत ने इसरो की स्थापना को गति दी और आज चंद्रयान, गगनयान और सूर्य मिशन तक पहुंच चुका है। चंद्रयान 3 की सफलता के बाद भारत ने चांद के दक्षिणी ध्रुव तक पहुंचने वाला देश बनकर इतिहास रच दिया। अपोलो 11 की प्रेरणा से शुरू हुआ सफर अब भारत जैसी उभरती शक्तियों तक पहुंच चुका है। चांद पर पहला कदम सिर्फ विज्ञान नहीं था, वो भावना, कला, दर्शन और मानव जिज्ञासा का मिलन था। वो कविता थी जो यथार्थ में बदल गई। ना जाने कितनी पीढ़ियों ने चांद पर जाने के सपने देखे थे, और जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा, तो मानो पृथ्वी के हर कवि, वैज्ञानिक और हर आम इंसान का सपना पूरा हुआ। अपोलो 11 ने हमें सिखाया कि कोई सपना असंभव नहीं होता, बशर्ते हम उसे मिलकर सच करना चाहें। हम चांद पर गए, लेकिन वहां हमें कोई सीमा नहीं मिली, सिर्फ और सिर्फ अनंत विस्तार मिला। ये कहना था बज एल्ड्रिन का।
आप सुन रहे थे लेट्स माइक की विशेष प्रस्तुति। इस पर आपकी राय का रहेगा इंतजार। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ।